रहे कि हमारे पास ये एक सवाल है, ये सवाल वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल का है, और इसमें जिस चीज का डिस्कशन हो रहा है वो ये है कि सॉल्ट ब्रिज क्या मकसद रखता है एक वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल में। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? देखें, अगर आप सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो इसके चंद मकासद हैं। नंबर वन, ये दो हाफ सेल्स को कम कनेक्ट करता है। हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है, ये पहला काम। ठीक है, मानो सर्किट को जोड़ता है। अच्छा, जब ये दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है तो साथ ही साथ हाफ सेल्स को ना सिर्फ कनेक्ट करता है बल्कि एक दूसरे से सेपरेट भी रखता है। हाफ सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट भी रखता है। ऐसा ना हो कि हाफ सेल के कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाएं और मानो उनकी कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस था वो खत्म हो जाए, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस भी मेंटेन रहे और कनेक्ट भी रहे। ठीक है, और क्या काम है? सर्किट को, हमारे पास जो सेल है, जो हाफ सेल है, उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। हाफ सेल को हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने से मुराद ये है कि बच्चों, जब हमारे पास ये फिनोमेना रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पे आइंस की कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो रही होती है। अब इस इम्बैलेंस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाफ सेल क्या करता है? अपने पास से कॉरेस्पॉन्डिंग आइंस प्रोवाइड करता है। माने अगर हम ये कह रहे हैं कि एनोड पे एनोड के ऊपर कैटाइन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। एनोड हाफ सेल में कैटाइन की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। ठीक है, तो अब अगर कैटाइन बढ़ रहा है तो सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज अपने पास का एनाइन वहां पे ट्रांसफर कर रहा होता है ताकि जितना केटाइन बढ़ा उतना एनाइन बढ़ जाए, ताकि सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। सेम कैथोड के ऊपर होता है। कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होता है? कैटायोनिक कंसंट्रेशन कम हो रही होती है ना? कैटायोनिक कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब कैटायोनिक कंसंट्रेशन कम हो रही है तो उसको वहां पे वो कैटाइन प्रोवाइड करता है ताकि वहां पे कैटायोनिक कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए, अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो फिर ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। अगर ये सारे काम हो रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रही है, तो अगर हम ये सारे काम, अगर सॉल्ट ब्रिज ही हटा दें तो ये सारे काम हमारे पास क्या होंगे? रुक जाएंगे। तो हमारे पास जो वोल्टेज है ना, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो ही रुक जाएगी। है ना, वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये कि अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट हुआ वोल्टेज रुक जाएगा, ड्रॉप्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई?